हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 16। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितं आत्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। अर्थात भगवान कह रहे हैं, किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है, जब कोई यानी कि जो मोहग्रस्त व्यक्ति है वो इस ज्ञान से जब प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती है। तो यहाँ भगवान ने सूर्य का एग्जाम्पल दिया। रात्रि का जब घोर अंधकार हो तो हमें कोई भी वस्तु ठीक से दिखाई नहीं देती, हम समझ नहीं पाते कि ये एक्चुअल में वस्तु है क्या, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम किसी भी वस्तु को कुछ और मान लेते हैं। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति अज्ञान से घिरा हुआ है, मोहग्रस्त है, वो अपने स्वरूप को ठीक ठीक देख नहीं पाता है और वह ये ज्ञान क्या है वो भी समझ नहीं पाता है। तो जब हम भगवान के प्रति पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करेंगे, किसी प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करेंगे, तो हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। और ये ज्ञान हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा, बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान्मम प्रपद्यते। अनेक जन्म बीत जाते हैं और पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके जब मनुष्य कृष्ण की शरण में जाता है अथवा कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तब उससे सब कुछ प्रकट होने लगता है। जैसे सूर्य उदय होते ही सारी वस्तुओं का अपना अपना रूप, अपना अपना आकार, अपना अपना रंग में दिखाई पड़ने लग जाता है। ठीक है, वैसे ही हम स्वरूप से स्वयं के स्वरूप को, भौतिक जगत को, भौतिक पदार्थों को, सबको हम ठीक ठीक समझने लग जाते हैं, यानी हमारे अविद्या का, ज्ञान का नाश होने लगता है। और जीव क्या करता है, अनादिकाल से स्वयं को मोहग्रस्त के कारण स्वयं को ईश्वर मानने लगता है और वो विद्या के पास में गिरते हुए अपना पतन कर लेता है। तो ये अविद्या या इससे कैसे निकला जाए, तो कहा जाता है कि प्रामाणिक गुरु से हमें प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत में सारी अविद्या दूर हो जाती है। भले ही किसी व्यक्ति को इसका पूरा ज्ञान नहीं हो कि वह शरीर नहीं है अपितु इससे परे है, तो भी हो सकता है कि वह आत्मा तथा परमात्मा में अंतर न कर पाए, किंतु जब वह किसी गुरु की शरण में जाएगा तो उसे एक्चुअल में ज्ञान प्राप्त होगा और वो चीज़ों को सही सही देख पाएगा। जैसे जो अद्वैतवादी होते हैं उनका ये धारणा रहता है कि सब भी चीज़ एक है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं भी ब्रह्म हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, जीव और ईश्वर गुणात्मक दृष्टि से जीव भगवान के समान ही है, लेकिन मात्रा की दृष्टि से जीव भगवान से सूक्ष्म है, अणु है। भगवान सर्वज्ञ है तो जीव छोटा है। जीव एक ही जगह की चीज़ों को देख पाता है। ये अंतर जीव जब गुरु की शरण में जाता है तो समझ पाता है और वो सारी वस्तुओं को एज इट इज देख पाता है। हरे कृष्णा।